प्रशासन सोया हुआ है सर। मुझे अभी नहीं लगता कि मेरे भाई को न्याय मिल पाएगा सर। मुझे नहीं लगता है सर, मुझे नहीं लगता है। क्यों आई पुलिस? वो भी टॉर्च लेकर के मोबाइलों से देख रही है, मोबाइल से कॉल देख। और वो खुद ही दिखा रहा है उसको मरा हुआ और खुद ही रस्सी काट रहा है। ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि उसी ने किया है जो भी किया उसके बाद। हल्द्वानी शहर में कल एक बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों के संग पार्टी मनाने मंडी बाईपास के जंगल में गई ग्राफिक एरा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोस्तों का कहना था कि छात्र ने फांसी लगाई, लेकिन परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या उसके दोस्तों ने की। अब इस मामले में परत दर परत खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला कुछ ऐसा था। हल्दचौड़ के दौलिया गांव का रहने वाला 20 वर्षीय दिव्यांशु पांडे पुत्र गोपाल दत्त पांडे हल्दचौड़ ग्राफिक एरा से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। वो तृतीय सेमेस्टर में था और घर का इकलौता बेटा था। पिता सिटकुल की टाटा कंपनी में नौकरी करते हैं और मां सावित्री देवी डीना स्कूल में भोजन माता है। सुबह दिव्यांशु घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकला, लेकिन वो कॉलेज नहीं गया। दोपहर 2:30 बजे दिव्यांशु ने अपनी मां को अचानक से वीडियो कॉल किया और कहा, हेलो मां, मैं आज कॉलेज नहीं गया, दोस्तों के संग पार्टी करने के लिए जंगल में आ गया था। मैंने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, शायद मैं लौटकर नहीं आ पाऊंगा। ये अंतिम शब्द दिव्यांशु के थे, जिसने अपनी मां सावित्री देवी को वीडियो कॉल पर कही थी। इसके बाद न उसका फोन आया और मां के बार बार फोन करने पर ना उसका फोन उठा और अचानक से 3 बजे दिव्यांशु के दोस्त सुमित का कॉल आया और बताया कि दिव्यांशु ने फांसी लगा ली और हमने उसे नीचे उतार दिया और अपनी लोकेशन जंगल में बताई। इसके बाद स्वजन भागे भागे जंगल पहुंचे, पुलिस भी पहुंची। अंधेरा होने पर मोबाइल का टॉर्च जलाया गया, जंगल में घूमने लगे। कभी परिजन उस स्थान पर पहुंचे जहां बेटे के जूते थे, तो कभी उस स्थान पर जहां पर फंदा लगा था। आखिरकार शव को जंगल से बरामद कर लिया गया। दिव्यांशु का शव जमीन पर पड़ा था। दिव्यांशु के दोस्त ने बताया कि उसने फांसी लगाई, हमने फंदा काट दिया। दिव्यांशु का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस बीच बेटे का चेहरा देखकर मां गश खाकर जमीन पर गिर गई। दिव्यांशु की बहन ने माता पिता को संभाला। इधर दिव्यांशु के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अपने कॉलेज के लिए घर से निकला। दोपहर को दिव्यांशु का कॉल आया, उसने अपनी मां से बात की। इसकी थोड़ी ही देर बाद उसके दोस्त सुमित यादव ने कॉल कर बताया कि दीपांशु मर गया और साथ ही धमकी दी कि यदि तुम्हारा बेटा तो मर गया, अगर मुझे इस मामले में फंसाया तो आकर तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इसके बाद दिव्यांशु के पिता का आरोप है कि दोस्तों ने मिलकर ही बेटे की हत्या की है। दोस्तों से बहाने से जंगल में पार्टी के लिए लेकर गए और मौका पाकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ गांव के होनहार छात्र की मौत से ग्रामीणों में गुस्सा है। दिव्यांशु के परिजनों को सांत्वना देने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहा। इधर दिव्यांशु की बहन का कहना है कि घटना के दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद ही वो दम लेगी। अभी तक पुलिस जांच में भी ये सामने आया कि दिव्यांशु व सुमित के बीच लंबे समय से दोस्ती थी। सुमित ने दिव्यांशु को कपड़े भी गिफ्ट किए थे। इनमें से कुछ कपड़ों को एक पेड़ के नीचे जलाया भी गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस शर्ट से छात्र ने फांसी लगाई वो भी गिफ्ट में दी गई थी। और जांच में ये भी सामने आया है कि जंगल में दोनों दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी। अब पुलिस हर एक मामले को लेकर बारीकी से हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल युवक के दोस्तों के खिलाफ ही शक की सुई घूम रही है। पुलिस का भी कहना है कि इस मामले में जांच कर जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिससे सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। उसी लड़के ने कर रखा है सब कुछ उसके साथ और वो खुद ही दिखा रहा है उसको मरा हुआ और खुद ही रस्सी काट रहा है। ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि उसी ने किया है जो भी किया उसके बाद। कौन लड़का है वो सुमित यादव। क्या मामला क्या है? मामला क्या है? दोस्ती का है। दोस्ती में बस हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और कुछ नहीं चाहते हम। बस हमारा भतीजा कल दीपांशु पांडे कल कॉलेज के लिए 9 बजे घर से निकला था, उसके ग्राफिक एरा जाने के लिए। ग्राफिक एरा में थर्ड ईयर है।
उसके बाद वो आया, उसका हमको पता नहीं चला। फिर वो फ़ोन आया करीब 3:10 में कि उस सुमित यादव करके लड़का है, उसका फ़ोन आया कि क्या कहते हैं आपका लड़का यहाँ जंगल में पड़ा है, ये है वह है, मार दिया है करके इस तरीके से उसने कॉल करा था। उसके बाद 3:50 में फिर उसकी मेरी भतीजी खुशी जो पांडे को फ़ोन आया कि तुम मेरे को अगर मुझे फंसा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा करके उसका फ़ोन आया था। हत्या है तो साफ साफ हत्या है। पुलिस क्या कह रहा है? पुलिस का कहना है हम जांच कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, आखिर हमें पता तो चले कि वहाँ पे हुआ क्या, उस जंगल में हुआ क्या। हमें तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है।